मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट में, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट में, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक टर्म्स के अंतर्गत सिस्टम, सराउंडिंग एक्सेट्रा, टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की कक्षाओं में भी आप थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इनके बारे में लगभग सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। फिर भी एज ए इंट्रोडक्शन हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यदि यह ऊष्मा का प्रवाह किसी रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तो इसे रासायनिक थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। थर्मोडायनामिक्स जो है वो 4 मूलभूत नियमों पर आधारित है। शून्य नियम: यदि दो वस्तुएं तापीय साम्य में हैं तो उनमें उष्णता की मात्रा भी समान होगी। प्रथम नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। तृतीय नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एनोट्रोपी बढ़ रही है और तृतीय नियम के अनुसार पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एनोट्रोपी शून्य होती है। थर्मोडायनेमिक्स में केवल ऊष्मा और कार्य के मध्य परस्पर संबंध का ही नहीं, अपितु ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा प्रकारों जैसे ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के एक दूसरों में परस्पर परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। इस ऊर्जा प्रक्रम को हम एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टर्म है तंत्र या निकाय। सिस्टम: ब्रह्मांड का वह भाग जो हमने अध्ययन के लिए चुना है उसे हम सिस्टम कहते हैं। दूसरा है परिपार्श्विक, सराउंडिंग। तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिपार्श्विक कहलाता है। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि जो कि तंत्र जो कि एक काल्पनिक या वास्तविक रेखा, जो सीमा रेखा है उसके द्वारा अपने परिपार्श्विक से संबंधित होता है। तो यहाँ पर दूसरी टर्म है परिसीमा। तंत्र तथा परिपार्श्विक को पृथक करने वाली सीमा रेखा परिसीमा कहलाती है। परिसीमा काल्पनिक या वास्तविक हो सकती है। परिसीमा दृढ़ या अदृढ़ हो सकती है। जैसे अगर गुब्बारे में हवा भरी हुई है तो वह अदृढ़ परिसीमा द्वारा अपने जो परिपार्श्विक से जो है पृथक रहेगी हवा। कमरे में अगर हवा है तो ये जो बाउंड्री होगी, कमरे की दीवारें, वो दृढ़ परिसीमा को बताती है। थर्ड है यह ऊष्मा की चालक, यानी कि परिसीमा जो है वो ऊष्मा की चालक या ऊष्मा की अचालक, यानी कि डायथर्मिक या एडियाबैटिक भी हो सकती है। तंत्र या निकायों का प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में हम 3 तरह के सिस्टम्स पढ़ते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा तंत्र, खुला तंत्र, तंत्र या परिपार्श्विक के मध्य पदार्थ तथा ऊष्मा दोनों का विनिमय हो तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे खुले कमरे में हवा और या खुले बीकर में गर्म जल। तो यानी कि गर्म जल अपने परिपार्श्विक से
जो है भाप के रूप में, वाष्प के रूप में जो है विनिमय होता रहता है। तो ये ओपन सिस्टम कहलाता है। जब तंत्र और परिपाश यहाँ पर हम जैसे ऊर्जा और पदार्थ दोनों का अपने परिपार्श्विक से विनिमय हो रहा है, इसलिए इसे हम खुला तंत्र कहेंगे। दूसरे चित्र में तंत्र और ऊर्जा जो है, जब तंत्र और परिपार्श्विक के मध्य ऊर्जा का तो प्रवाह हो लेकिन पदार्थ का प्रवाह न हो तो हम इसे क्लोज्ड सिस्टम या बंद तंत्र कहेंगे। जैसे ढके हुए बीकर में गर्म जल, अगर बीकर ढका हुआ है और उसमें गर्म जल है तो जल जो है वाष्प के रूप में बाहर नहीं निकल पा रहा, यानी कि पदार्थ जो है, परंतु बाहर से वो गर्म होता है तो पदार्थ का तो विनिमय जो है नहीं हो रहा, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसमें कि परिपार्श्विक और तंत्र के मध्य न तो ऊर्जा का और न ही पदार्थ का विनिमय हो। जैसे थर्मस फ्लास्क में जल अगर है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम को बताता है, यानी कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों का अपने परिपार्श्विक से जो है विनिमय नहीं होता। संगठन के आधार पर तंत्र दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और विषमांगी तंत्र। होमोजीनियस सिस्टम या समांगी तंत्र उपस्थित सभी पदार्थ, तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ एक ही प्रावस्था में हो या उनका रासायनिक संगठन एक जैसा हो तो उसे हम समांगी तंत्र कहेंगे। जैसे गैसों का मिश्रण या नमक का विलयन या शक्कर का विलयन, पानी में विलयन, ये सब समांगी तंत्र को बताते हैं। विषमांगी तंत्र किसी भी तंत्र में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं हों, जैसे ठोसों का मिश्रण या अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, तो ये विषमांगी तंत्र कहलाता है। अब है निकाय या तंत्र की अवस्था, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी तंत्र की अवस्था निर्धारित करने वाले गुण सामान्यतया संगठन, ताप, दाब और आयतन होते हैं। यदि इसके मान ज्ञात हों तो अन्य गुणों जैसे घनत्व, शांता, द्रव्यमान स्वतः ही ज्ञात हो जाते हैं। उन गुणों को हम वेरिएबल्स ऑफ स्टेट्स यानी अवस्था चर भी कहते हैं। अब है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। जब किसी तंत्र या निकाय का प्रेक्षणीय गुणधर्म जैसे ताप, दाब इत्यादि में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह तंत्र या निकाय थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाता है। और यह जो है इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं। समतापी प्रक्रम, जब तंत्र या निकाय के किसी भी भाग का ताप समय के साथ न बदले अर्थात सर्वत्र ताप समान हो तो तंत्र तापीय साम्य में होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, यदि तंत्र का रासायनिक संगठन समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो तंत्र रासायनिक साम्य में होगा। यदि तीसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यदि तंत्र के किसी एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर कोई कार्य न किया जाए अर्थात तंत्र का अपनी परिसीमा से किसी पदार्थ का आदान प्रदान न हो रहा हो तो तंत्र जो है यांत्रिक साम्य में होगा। यह तभी संभव होगा जब निकाय के प्रत्येक भाग का दाब समान हो। तो ये हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस तक के लिए धन्यवाद।